मन में आवश्यक रूप से उभरता है। मैं माननीय उषा ठाकुर जी से अनुरोध करूंगी कि सर्वप्रथम आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्प गुच्छ के माध्यम से करें और बृहद माला से जो स्वागत करना चाहते हैं कृपया वे भी आ जाए। फरसे के लिए हमें ब्राह्मण समाज से आदरणीय रवि जी और पंकज जी को निवेदन करूंगी कि आप ये फरसा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हमारे साथ महाराष्ट्र बैंक के अधिकारी भी हैं, वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ होते हैं पगड़ी, हमारा सम्मान का प्रतीक है, दुपट्टा, फरसा, ये सब हमारे सम्मान के भाव को समर्पित करते हैं। समिति की ओर से भगवान परशुराम जी का यह हमारा स्नेह सम्मान का प्रतीक। माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा सादर अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सदस्यों की ओर से अध्यक्ष होने के नाते माननीय जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय यह भगवान परशुराम जी का स्मृति चिन्ह समर्पित कर रहे हैं और मैं कृपया वे आए और स्वागत भाव के साथ अपने विचार रखें। माननीय उषा ठाकुर जी जो इस पावन सामने इंदौर से है, जहां पर जानापाव में परशुराम प्रकट उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कई माननीय विधायक वहां पर मौजूद हैं। मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया और इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अत्यंत शक्तिशाली महत्वपूर्ण पात्र भगवान परशुराम भगवान विष्णु का छठा अवतार माने जाते हैं। क्या कुछ मुख्यमंत्री कहते हैं, सुन लेते हैं। हम सबका सौभाग्य है, अक्षय तृतीया नारायण के छठे अवतार, शस्त्र शास्त्र के ज्ञाता, समन्वित शक्ति के प्रतीक, परम तपस्वी भगवान परशुराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, भगवान का आशीर्वाद चाहता हूं और आप सबको भी उनके प्रकट उत्सव की बधाई देता हूं। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, हमारी यहाँ की लोकप्रिय विधायक और पूर्व मंत्री हमारी बहन उषा ठाकुर जी, इसी अवसर पर हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी, समय की कमी है, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का और आपका सबका भी। सच में परशुराम जी का जन्म और जन्म के बाद उनका पूरा जीवन सबके लिए सदैव आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भरोसा, परंपरा, सनातन संस्कृति के लिए गौरवान्वित करने वाला है। सतयुग हो, त्रेता युग हो, भगवान परशुराम जी ने अपने हर काल में, और वैसे तो चिरंजीव परशुराम जी, उनका अपना जीवन त्रेता युग हो, सतयुग हो, द्वापर हो, हर बार हर समय अन्याय के खिलाफ, अधर्मियों के खिलाफ आगे बढ़कर के अपनी सबकी मनोभावना के अनुसार धर्म विरोधियों के खिलाफ धर्म की सत्ता के स्थापना के लिए वो न केवल शास्त्र और शास्त्र दोनों में एक तरह से निष्णात भी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम का विवाह भी अगर हुआ है तो परशुराम जी के धनुष के निमित्त बनने से भगवान श्री राम ने माता जानकी को अपने जीवन में अर्धांगिनी बन के स्वीकार किया। क्या परशुराम जी का जीवन है, सच में उनका पिनाक धनुष उस काल का। और ऐसा कहते कि माता सीता भी इतनी बलशाली थी, राजा जनक के यहाँ दिया हुआ उनका आशीर्वाद उसको अपने इधर साफ सफाई में माता भी उतनी ताकत के साथ इधर उधर करती थी। ये उस युग में हमारी माता बहनों की बल शक्ति दिखाता। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, हमारी सभी बहनों को प्रणाम करता हूं। इस माध्यम से
जब मैं भगवान कृष्ण को देखता हूं और भगवान कृष्ण के जीवन में भी सांदीपनि जी के पुत्र को वापस लाने के लिए जब यहां से उनने कदम बढ़ाए मालवा से और सांदीपनि जी के पुत्र को लेने के लिए वर्तमान के जामनगर, ये वर्तमान का जामनगर लेकिन अतीत के काल से यमनगर भी बोलते हैं, कई बार अपभ्रंश से बोल देते हैं। और उस काल में भगवान श्री कृष्ण ने जाकर के परशुराम जी के द्वारा प्रसाद जो सुदर्शन चक्र का मिला था, उसके बलबूते पर यम को मारकर सांदीपनि जी को उनका गुरुपुत्र लौटा करके गुरु दक्षिणा देने का काम भगवान कृष्ण ने परशुराम जी के आशीर्वाद से किया था। वह गौरवशाली अतीत भी हम सबको भगवान श्री राम की, भगवान कृष्ण की हर काल में, हर युग में भगवान परशुराम जी ने जिस प्रकार से जीवन जिया है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। साथ में वो ऐसे महागुरु हैं जिन्होंने भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे महारथियों को भी गढ़ने का काम किया है। गुरु द्रोणाचार्य ने दिव्यास्त्रों सहित ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान परशुराम जी से पाया था, जो उन्होंने अर्जुन को सिखाया। ऐसी कई सारी बातों को बहुत देर तक बता सकता हूं, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और आज इस अवसर पर यहां हमने अपने श्री कृष्ण पाथे भगवान कृष्ण की जहां जहां लीलाएं हुई, और ये तो स्थान भगवान कृष्ण का पूरा जीवन बदलने वाला है। भगवान ने एक बार प्रसाद स्वरूप परशुराम जी का जो आशीर्वाद पाया, तो जीवन के सभी कठिन काल में अगर भगवान ने असंभव से असंभव काम को भी अगर संभव किया, तो परशुराम जी भगवान की कृपा से किया है। वो सुदर्शन चक्र के माध्यम से किया है, जिनके माध्यम से वो बड़े से बड़ा योद्धा से लड़ने में समर्थ हुए हैं। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हमने लगातार प्रयास किया है। हम भौतिक अधोसंरचना का भी काम कर रहे हैं, सड़क, बांध, पुल, नहर, नदी, डैम, सिंचाई के संसाधन, हॉस्पिटल, स्कूल को भी हमने हमारी सनातन संस्कृति के आधार पर सांदीपनि विद्यालय का नाम दिया है, हमारे नए बनने वाले भवन को भी। और उतना ही नहीं, ये जो भगवान की जहां जहां लीलाएं हुई, प्रत्येक स्थान को तीर्थ के रूप में विकसित कर रहे हैं। ऐसे में लगभग 17.5 करोड़ की लागत से इस देवस्थान को भी भव्य दिव्य बनाएंगे, ताकि माता रेणु का पुत्र परशुराम जी के माध्यम से ये तीर्थ दुनिया में एक अलग प्रकार से जाना जाए, जहां भगवान कृष्ण की लीलाओं से भी परिचित हो और परशुराम जी का पूरा जीवन सबको प्रेरणा के स्वरूप हम सबको जीवन में सदैव गौरवान्वित करता रहे। आज के इस अवसर पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ऐसे में मुझे बताया गया कि यहाँ 7.5 नदियों का उद्गम भी है। चंबल, गंभीर, चोरल, अजनार, कारम, धामनी, नखेरी और आदि नदी सुमरा। ये आदि का क्या चक्कर है मालूम नहीं, कोई बात नहीं। हमारे लिए तो सब शुभंकर है। ऐसे में जलगंगा संरक्षण के आधार पर मैं जिला प्रशासन से इस बात का आग्रह करूंगा कि यहाँ पर गंभीर और अजनार नदी को पुनर्जीवित करने की कार्य योजना तैयार करें। जब मैं घोषणा कर रहा था, ताली बजा करके इस बात का समर्थन भी करें। गंभीर नदी का प्रवाह क्षेत्र लगभग 100 किलोमीटर तक है। ऐसे में इसका उद्गम का प्रवाहित होना यह अत्यंत आवश्यक है। और अजनार नदी ये 25 किलोमीटर की है। दोनों नदियों का जल संग्रहण क्षेत्र 25,216 हेक्टेयर है। लेकिन मुझे इस बात का भी आनंद है, मैं छिपरा की नगरी से आता हूं और छिपरा भी इंदौर का ही प्रसाद है। हमारे लिए वो भी आनंद आता है। हमारे लिए ये नदियां धरती माता की धमनियों की तरह है, जिनके प्रवाह से ये धरती माता का जीवन स्वरूप दुनिया के सामने दिखाई देता है। ऐसे में हमारी हर नदियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री के लिए जोरदार अभिनंदन करें, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके कारण से हमारी 2-2 नदी जोड़ो अभियान केन बेतवा बुंदेलखंड के लिए और पार्वती काली सिंध चंबल योजना मालवा राजस्थान के लिए अद्भुत रूप से किसानों के लिए पीने का पानी, सिंचाई का पानी, उद्योग के लिए पानी देते हुए बिजली का उत्पादन भी कराएगी। लेकिन एक बात जरूर है, बड़ा कष्ट है हम सबको भी,
माताएं बहनें भी बैठी है, कितनी निर्लज्जता के साथ बीते दिवस लोकसभा के अंदर जिन पे हमको गर्व था, माता बहनों की प्रतिनिधि बन के जाने वाली नेता हंस हंसकर बहनों के अधिकार पे पानी फेरते दिखाई दी। ये कांग्रेस के नेताओं का चरित्र है। बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, देश की आधी आबादी को जहां अधिकार मिलने जा रहा था, वो अधिकार छीनने का काम विरोधी दलों ने किया है। परमात्मा भी उनको माफ नहीं करेगा। मैं इस अवसर पर आप सबके माध्यम से फिर भगवान से कामना करता हूं, आज नहीं तो कल बहनों को हक दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे, दिलवा के रहेंगे भगवान परशुराम जी के आशीर्वाद से। और हमारी तो सनातन संस्कृति की विशेषता है, हमारे तो देवी देवता जब तक माता का नाम नहीं लो भगवान आशीर्वाद नहीं देते हैं। जैसे ही राधे राधे बोलो कन्हैया आनंद से झूमते हैं, जैसे ही सीता का नाम करो श्री राम अपने आप आशीर्वाद देते हैं, और जैसे बोलो ओम नमः पार्वती पते आप ही पूरा कर देते हो। ये आनंद आता है, ये हमारी संस्कृति का आनंद है। तो परमात्मा की कृपा से ये सनातन संस्कृति के ऐसे ध्वज, ऐसे आनंद सदैव बरसते रहे। हर त्योहार, हर परंपरा, हर जयंती हमारी सरकार के बनने के बाद हमने कहा जो समाज के बीच आनंद दे वो सारे आयोजन सरकार भी करेगी, सरकार उनके साथ चलेगी। इसलिए जब से सरकार बनी है हर त्योहार को आनंद से मनाते हैं। मुझे मालूम है तीसरा साल चल रहा है, कोई साल नहीं छोड़ा मैंने जाना पाव आने का। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और वैसे तो अपने बीच इसका जाना पाव थोड़ी आना पाव नाम है। आते रहो आनंद के साथ, भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे और जाकर पुण्य के काम करो। ये पुण्य प्रशस्त मार्ग है। आइए हम सब मिलकर के एक बार प्रेम से जय जयकार करें भगवान परशुराम का। बोलिए भगवान परशुराम की जय। जय श्री राम। गोपाल कृष्ण भगवान की बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत आपके सामने इंदौर से है, जहां पर जाना पावे परशुराम प्रकट उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्यमंत्री ने भगवान परशुराम को तो याद किया, जो छठे अवतार है भगवान विष्णु के। इसी के साथ उन्होंने जो नारी शक्ति अधिनियम के गिरने पर जो पीड़ा हुई है उस पीड़ा को भी व्यक्त किया है। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस के द्वारा या विपक्ष के द्वारा इन नियमों को लागू नहीं किया जा सका, यानी फिर बिल या कानून को लागू नहीं किया जा सका, जिसकी पीड़ा है। और विपक्ष पर इस दौरान उन्होंने वार भी किया है। जाना पाव में इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अस्त्रों शस्त्रों पर भी बात करते हैं। मन में आवश्यक रूप से उभरता है। मैं माननीय उषा ठाकुर जी से अनुरोध करूंगी कि सर्वप्रथम आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत पुष्प गुच्छे के माध्यम से करें और बृहद माला से जो स्वागत करना चाहते हैं कृपया वे भी आ जाए। फरसे के लिए हमें ब्राह्मण समाज से आदरणीय रवि जी और पंकज जी को निवेदन करूंगी कि आप ये फरसा भेंट करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हमारे साथ महाराष्ट्र बैंक के अधिकारी भी हैं, वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ होते हैं पगड़ी, हमारा सम्मान का प्रतीक है, दुपट्टा, फरसा, ये सब हमारे सम्मान के भाव को समर्पित करते हैं। समिति की ओर से भगवान परशुराम जी का यह हमारा स्नेह सम्मान का प्रतीक। माननीय कलेक्टर महोदय से मेरा सादर अनुरोध कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सदस्यों की ओर से
अध्यक्ष होने के नाते माननीय जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय यह भगवान परशुराम जी का स्मृति चिन्ह समर्पित कर रहे हैं और मैं कृपया वे आए और स्वागत भाव के साथ अपने विचार रखें। माननीय उषा ठाकुर जी जो इस पावन ज्यादा आसान और पहुंच उन स्थलों तक भी जहां विमान नहीं पहुंच पाते। 3 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, 9 टाइगर रिजर्व और 35,000 वर्ग किलोमीटर के संरक्षित जंगल अब 3 समर्पित हेलीकॉप्टर सेक्टर्स के माध्यम से आसानी से सुलभ है। इन सेवा का नियमित संचालन 20 नवंबर 2025 से किया जा रहा है। इंदौर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, जबलपुर, बांधवगढ़, कैमूर, चित्रकूट, मैहर और अमरकंटक। पिछले 4 महीनों में 1964 यात्रियों ने इस सेवा का लाभ लिया, जबकि 684 यात्रियों ने जॉय राइड के माध्यम से हेलीकॉप्टर यात्रा का अनुभव किया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा जो हेलीकॉप्टर सेवाएं चालू की गई इंदौर से ओंकारेश्वर और इंदौर से उज्जैन, उसमें इंदौर से ओंकारेश्वर की यात्रा का आज लाभ लिया। बड़ा मनोहारी, बहुत सहज, सुविधाजनक यात्रा थी। वीआईपी दर्शन भी बहुत अच्छी तरीके से हुए। हमने भोपाल से है ओरछा चंदेरी के लिए हेलीकॉप्टर सेवाओं की शुरुआत आज हो चुकी है। पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा। अब ये सब पर्यटकों के लिए और भी सुलभ और सुखद होने वाला है। ये सेवा न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी बल्कि स्थानीय रोजगार और विकास के नए द्वार भी खोलेगी। इस खूबसूरत सफर का हिस्सा बनने के लिए आप flyola.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। इसका किराया लगभग 3,000 से 6,500 के बीच होने वाला है और यात्री की दूरी भोपाल से ओरछा 1 घंटा 30 मिनट, ओरछा से चंदेरी 30 मिनट और चंदेरी से भोपाल 1 घंटा 5 मिनट की होना तय की गई है। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी कंसोल टीम से कि कृपया पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा का वीडियो क्लिप जो तैयार किया गया है कृपया उसे प्ले करें। आप लोग साइड से सर और अद्भुत नजारों से भरा प्रदेश पर्यटन को आसान और सुलभ बनाने के लिए प्रारंभ हुई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, जिससे 8,000 से अधिक संतुष्ट यात्रियों ने हवाई कनेक्टिविटी का शानदार अनुभव लिया। इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब पर्यटन को मिल रही है नई ऊंचाई। अनुभव कीजिए पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा, ज्यादा तेज, को पुनः बताना चाहूंगी कि इस खूबसूरत सपने का ये यात्रीगण हिस्सा बनने जा रहे हैं और यदि आप भी बनना चाहते हैं तो flyola.in की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप बुकिंग कर सकते हैं। इसका किराया लगभग 3,000 से 6,500 के बीच होना तय किया गया है और यात्रा की दूरी भोपाल से ओरछा 1 घंटा 30 मिनट, ओरछा से चंदेरी 30 मिनट और चंदेरी से भोपाल 1 घंटा 5 मिनट होने वाली है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी आदरणीय डॉक्टर इलैयाराजा जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। सेंटर नहीं है, साइड फ्रेम। पुनः कर्तव्य ध्वनि के साथ हम सभी मिलकर हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगी श्री एस राम ओला जी से, कृपया आप माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें।
एक बार हम सभी पुनः कर्कश ध्वनि के साथ आभार प्रकट करेंगे इस यात्रा की शुरुआत के लिए, और हम सभी के लिए ये बहुत ही सुगम और सुलभ होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगी, कृपया आप प्रेस को संबोधित करेंगे। और मैं आदरणीय श्री अभय विडिकर सर से निवेदन करूंगी, मंचासीन सभी अतिथियों को आप स्मृति चिन्ह भेज दें। ये गोंड आर्ट है हमारी आदिवासी भाई बहनों का, जोरदार अभिनंदन करें। कला, संस्कृति, इतिहास आज हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको बधाई देता हूँ। आज भगवान परशुराम जी की जयंती। श्रद्धा, साहस, पुरुषार्थ, पराक्रम, न्यायशीलता, दानशीलता, उदात्त चरित्र, निर्मल मन, सदैव अन्याय के खिलाफ साहस, संघर्ष से अपने पराक्रम, पुरुषार्थ के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए भगवान परशुराम जी ने अपने लिए भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सदैव अजय रूप से हम सबको सदैव प्रेरणा दी है। मैं आप सबको आज हेली सर्विस परशुराम जयंती के अवसर पर समर्पित करते हुए अत्यंत आनंद के साथ आप सबको बधाई दे रहा हूं। और ये भी संयोग है, सुखद संयोग है, इतना अच्छा लगता सुनकर के भी। सरयू में, माता सरयू के किनारे अयोध्या में भव्य दिव्य बन गया। और ऐसा कहा जाए कि भगवान राम हमारे राजा रूप में, शासक रूप में अगर कहीं विराजमान है तो ओरछा में। तो ओरछा में अगर है तो पुष्पक विमान तो जाना ही चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए। ऐसे में हमारे लिए सौभाग्य की बात है, पुष्पक विमान की कल्पना तब की होगी जब की होगी, लेकिन साकार रूप में हमारे राज्य के अंदर हेली सर्विसेज के आधार पर उत्तराखंड में तो ये यात्रा पहले होती है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए, लेकिन अपने राज्य के अंदर ये लगातार तीसरा सेक्टर है। पहले ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, इंदौर, इससे जोड़ करके दूसरा हमारा धार्मिक पर्यटन के साथ हमारा वाल्मीकि पर्यटन का जो बड़ा क्षेत्र है। ऐसे में कान्हा, बांधवगढ़ और मैयर की माता जी, अमरकंटक, चित्रकूट, इस प्रकार का दूसरा सेक्टर चालू हुआ। और आज तीसरा चंदेरी, भगवान कृष्ण के एक और घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है चंदेरी, जहां उनकी बुआ ने अपने पुत्र के लिए 100 गलती माफ करने का वरदान लिया। चेदी नरेश शिशुपाल की वो जरूर। और आप प्रभारी मंत्री जी राकेश जी, आपका अभिनंदन। महापौर जी आपका अभिनंदन। सभापति आपका अभिनंदन। टूरिज्म के हमारे सचिव इलयराजा और सीसरा मौला जी, अभी आप कह रहे थे कि आपको मध्यप्रदेश इतना तेजी से एविएशन में बढ़ रहा है कि कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपनी पॉलिसी मांग रहे हैं। इसलिए महाराष्ट्र वालों ने भी कहा कि आपकी पॉलिसी दो, हमको भी मॉडल लगाना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारा अपना राज्य अपनी सभी प्रकार की गतिविधियों के साथ, धार्मिक पर्यटन हो, ऐतिहासिक पर्यटन हो, हमारा वन क्षेत्रों का पर्यटन हो, हर क्षेत्र में आवागमन की दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से बड़ा इलाका है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हमको आने जाने के लिए सुगम व्यवस्था की आवश्यकता लगती है। ऐसे में इससे न केवल समय घंटों का मिनटों में लगेगा, बल्कि एक रोचकता के साथ ऊपर से जब आप नैसर्गिक सौंदर्य देखते हैं उसका आनंद ही अलग आता है। मैं आज के इस अवसर पर भगवान राम के धाम को जाने वाली इस यात्रा के लिए यात्रियों को भी बधाई देना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि ये सेवा लगातार बढ़ती रहेगी। हमने अपने राज्य की जनता की सेवा के लिए सभी क्षेत्रों में समान रूप से अलग अलग तरह से सेवा करने का काम किया। उसमें पीएम एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस भी देने का काम देश में सबसे पहले किसी राज्य ने किया है। मुझे गर्व है और हमारा राज्य इसमें एयर एम्बुलेंस के माध्यम से जहां हेलीकॉप्टर जा सकता वहाँ हेलीकॉप्टर, जहां प्लेन उतर सकता वहाँ प्लेन, व्यक्ति की जान बचाना जरूरी। ऐसे में आयुष्मान कार्डधारी लोगों के लिए ये बहुत अच्छी सौगात।
जब मैं आज चंदेरी से ओरछा के किराए को देख रहा हूँ तो चंदेरी से ओरछा का किराया 2750, भोपाल से चंदेरी का किराया 5500 और भोपाल से ओरछा का किराया 6500। लेकिन ये किराया पर्याप्त नहीं है, क्योंकि भोपाल से ओरछा का पैकेज 14,500 का, इसमें 13,000 का किराया हेलीकॉप्टर का, टैक्सी का किराया 11,50 का और 350 का। लेकिन इसमें बड़ी मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार मिला रही, जिसके आधार पर आपसे अगर हम 6,000 रुपये ले रहे हैं तो 13,000 रुपये से लेकर ज्यादा जितना भी अमाउंट है वो टूरिज्म कॉर्पोरेशन मिला रहा। आपको हेलीकॉप्टर में बिठा करके हम इस मार्ग को, इस यात्रा को, ये रुचि को बनाते हुए पर्यटकों के लिए जिज्ञासा का समाधान भी और हमारी प्रॉपर्टियों के साथ उनका परिचय भी करा रहे हैं, हमारे राज्य के बीच उनकी रुचि भी बना रहे हैं। इसलिए अधिकतम लोग आए, जाए, देखे, जाने, समझे। राज्य के साथ जब पर्यटक आता तो बहुत सारे प्रकार से वो हमारे लिए हितकारी होता है। मैं बोलने के लिए बहुत देर बोल सकता हूँ, लेकिन आज बहुत सारे कार्यक्रम, लेकिन सच में टूरिज्म कॉर्पोरेशन को बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से धार्मिक पर्यटन के लिए पिछले वर्ष हमने यात्रा प्रारंभ की। ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर से होते होते मैहर की माता जी, चित्रकूट, भगवान श्री राम का वो धाम, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, वो युग को भी याद कर रहे हैं। और आज राजा राम ओरछा के लिए अब प्रदेश चारों तरफ से हमारी हवाई सेवाओं के संपर्क में आया है। जब रेल, बस, सड़क, जल यातायात पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, ऐसे में हवाई यातायात की दृष्टि से इस बड़ी सौगात की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं निवेदन करना चाहूंगी नीचे पोडियम पर प्रेस आपका इंतजार करते, आप उन्हें संबोधित करें। जहां पीएम श्री हेली पर्यटन सेवा की शुरुआत हो चुकी है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का संबोधन इस पर जारी था। बता दें आपको, इस सेवा के माध्यम से हवाई क्षेत्र से प्रदेश के 2 और शहर जुड़ जाएंगे। ओरछा और चंदेरी के लिए भी अब हेलीकॉप्टर सुविधा की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसी विषय पर संबोधित कर रहे थे, जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से ओरछा और चंदेरी भी अब इस सेवा से जुड़े हैं। जयंती की बधाई देना चाहूँगा। साथ ही साथ एक सौगात हमने आज के दिन को अमर बनाने के लिए शुरुआत की है। आज हमने अपने तीसरा सर्किट, जहां टूरिज्म डिपार्टमेंट के माध्यम से हेलीकॉप्टर सर्विस का प्रारंभ कर रहे हैं, भोपाल, चंदेरी, ओरछा। उल्लेखनीय है कि ओरछा सांस्कृतिक दृष्टि से भी, धार्मिक दृष्टि से भी और खास करके चंदेरी की साड़ी और कई कारणों से इंडस्ट्रियों का, होम मेड इंडस्ट्रियों का बड़ा अच्छा सेक्टर है। मैं इसी के साथ भगवान राम के धाम पर जाने आने के लिए बीते समय हमने राजा राम की नगरी ओरछा में काफ़ी अच्छा निर्माण कार्य, कई सुविधाओं के साथ पर्यटकों की व्यवस्था के अलावा भगवान के मंदिर के धाम की गरिमा बढ़े, आनंद के साथ हम सब ओरछा की यात्रा सा आनंद संपन्न करें, ऐसे कई कामों को हाथ में लिया था, उसका लोकार्पण किया। अब दूसरे एक और सरल मार्ग हवाई यातायात के माध्यम से भोपाल से हेलीकॉप्टर सर्विस का तीसरा सेक्टर हमने प्रारंभ किया है। उल्लेखनीय, इसके पहले गए साल ही हमने उज्जैन, ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर, ममलेश्वर ऐसे करके इंदौर उज्जैन का सर्किट प्रारंभ किया था। बाद में दूसरा सेक्टर जिसमें चित्रकूट, मैहर की माता जी, पचमढ़ी, अमरकंटक और बांधवगढ़, पेंच ऐसे कई पर्यटन के क्षेत्रों को समेटने का प्रयास किया। हमारी पीएम वायुश्री योजना, जिसके माध्यम से खास करके हमारी रेगुलर छोटे प्लेन की योजना भी लगातार जारी है, जिसके माध्यम से सिंगरौली, रीवा, सतना, भोपाल ऐसे कई सेक्टर में हम काम करते हुए एविएशन के माध्यम से मध्य प्रदेश को देश के नक्शे पर लाते हुए दुनिया के सामने मध्य प्रदेश का मॉडल आदर्श बन रहा है। कई सारे राज्य अब हमको फॉलो कर रहे हैं। ऐसे में धार्मिक पर्यटन के,
वन्य जीवन को नज़दीक से देखने के, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व के केंद्रों के साथ जोड़ने के, ऐसे कई प्रयासों की हमारी शुरुआत है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके माध्यम से न केवल यात्रियों को यह नैसर्गिक आनंद रास्ते में हेलीकॉप्टर सर्विस के माध्यम से मिलेगा, बल्कि समय की बचत भी होगी और मध्य प्रदेश सरकार भी उनके साथ मिलकर के उनके इस पूरे प्रबंधन में अपनी योजना के आधार पर मदद कर रही है। उम्मीद करेंगे कि इसके आधार पर बीते वर्ष हम पूरे देश में सबसे ज़्यादा पर्यटकों के दृष्टि से मध्य प्रदेश को सम्मान मिला था। इसके माध्यम से कई लोगों को रोजगार मिलता है। गरीब ठेले वाला हो, चाय वाला हो, होटल वाला हो, दुकान वाला हो, हर प्रकार के व्यक्ति को रोजगार दिलाने की दृष्टि से और मध्य प्रदेश की गरिमा गौरव बढ़े, इस नाते से हमने प्रबंधन किया है। सर, बंगाल गए थे आप, कैसा? बंगाल का अनुभव बहुत अच्छा है। जंगल राज से मुक्ति की तरफ खिलता कमल बुला रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई।